हाय फ्रेंड्स, मैं फलक से एक हेयर स्टाइलिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बेसिक सी हेयर स्टाइल। मतलब आप उसको बेसिक बोल सकते हो, आप उसको साइडर वेरिएशन बोल सकते हो, आप उसको ब्राइडल वेरिएशन भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं आज आपको एक मिक्स मैच दिखाने वाली हूँ। मतलब कि जो मैं फ्रंट आपको आज बताने वाली हूँ आप ब्राइडल में यूज कर सकते हो, क्योंकि वो सिग्नेचर ब्राइडल लुक है। वो ब्राइडल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादातर हम ब्राइड को वही करते हैं, बट उसको परफेक्ट कैसे करना है और उसकी परफेक्ट टेक्निक क्या है वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और उसके बाद मैं आपको बन दिखाने वाली हूँ, पीछे अच्छा सा बुफॉन दिखाने वाली हूँ। परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप बुफॉन कैसे किया जाता है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बन तो बन जो है वो आप साइडर्स को यूज कर सकते हो। उसको कैसे फ्लैट, उसको अच्छे से डिजाइन कैसे करना है सिंपल, वो आज मैं दिखाऊंगी। उसको टाइम सेव में कैसे यूज करना है वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज हम ऐसे मिक्स मैच वाली हेयर स्टाइल देखने वाले हैं। अब हम हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी डमी की हेयर टोटल फ्लैट है। नीचे से लेके ऊपर तक के सारे हेयर को मैंने फ्लैट कर दिया है। हेयर स्टाइल के लिए इस तरीके के हेयर चाहिए आपको। पहले अच्छे से हेयर को शाइन स्प्रे कर देना है, ताकि जो हमने क्रिम्पिंग किया था उसके बाद हमारे जो हेयर ड्राई हुए थे, रफ हुए थे थोड़े से, जो ड्राई हेयर की जो डलनेस थी वो आ गई थी हेयर के अंदर। तो डलनेस को निकालने के लिए हमको थोड़ा सा शाइन स्प्रे कर देना है सबसे पहले हेयर को, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमको ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। ईयर टू ईयर जो हमारा सेक्शन है वो 3 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम बेसिक सा फ्रंट कर रहे हो तो हमारा जो सेक्शन है वो कभी भी 3 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। तो अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी हेयर स्टाइल को फिनिशिंग से करना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि आपके हेयर स्टाइल में अच्छे से फिनिशिंग आए, तब आपको एवरी सेक्शन जब आप हेयर स्टाइल के निकाल रहे हो, एवरी सेक्शन जब आप निकाल रहे हो, तब आपको हर सेक्शन को इस तरीके से क्लिप करना है। क्योंकि हमारी जो हेयर स्टाइल है उसको हम एवरी सेक्शन को अगर हम क्लिप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे जो सेक्शन है वो एक दूसरे से अंदर मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज हो जाएंगे तो हमारा जो फिनिशिंग है उसमें हमको प्रॉब्लम आएगा। ओके। तो सेम हम दूसरी तरीके से दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। सेम जितना फ्रंट मैंने यहाँ पे निकाला उतना ही मैं यहाँ पे भी निकालूंगी। तो दोनों तरफ से मैंने फ्रंट निकाल दिया है। ओके। तो अब हम यहाँ पे 3 फिंगर का गैप छोड़ेंगे और पूरा ऐसे राउंड सी सेक्शन निकाल देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बुफॉन बनाना है। ओके, बुफॉन बनाना है हमको यहाँ पे। नीचे के हेयर को भी कोम करते जाएंगे ताकि जब हम इसको पिन करें तो हमको बीच में ये ना आए। थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं नीचे से निकाल दूंगी। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से सी सेक्शन पूरा निकाल देना है, क्राउन एरिया आपको निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे हम पफ करने वाले, और इसको भी अच्छे से सेक्शन क्लिप से लॉक कर देंगे। देन उसके बाद हमको नीचे बचे हुए सारे हेयर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। अच्छे से इसको सारी टेंगल्स को रिमूव करके इसको एक पोनी बनाना है आपको। जब आपके क्लाइंट, ये मेरी डमी है, बट अगर आपके पास रियल क्लाइंट होगा तो यहाँ पे उसके हेयर होंगे छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर होंगे। तो आपको इस तरीके से पूरा राउंड में स्प्रे अप्लाई कर देना है। तो उससे क्या होगा
कि आपके जो क्लाइंट के हेयर है वो सारे आपके हाथों के अंदर, पोनी के अंदर आ जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। तो जब हम बंद कर रहे हैं तब हमको ये चीज का खास ध्यान रखना है कि हम नीचे से सारे हेयर को ले लें, क्योंकि जब हमारा बंद हो जाता है उसके बाद फिर वो हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे बंजी टेक्निक का यूज कर रही हूँ। तो 2 रबर रिंग को एक करके मैंने सेकंड रबर रिंग ले लिया है और उसको मैं इस तरीके से राउंड राउंड कर रही हूँ। तो इस टेक्निक से आप विदाउट पिन अच्छे से बंजी बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिन का यूज नहीं किया है, विदाउट पिन मैंने अच्छे से टाइट बंजी बना लिया है। यहाँ पे अच्छे से पोनी कर लिया विदाउट पिन। ठीक है, सो यहाँ पे मेरी पोनी हो चुकी है। अब उसके बाद मैं फ्रंट से सेक्शन को रिमूव करूंगी। जो हमने क्राउन सेक्शन निकाला था पफ के लिए, वो सेक्शन को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से मैं 1 बाय 1 सेक्शन लूंगी। अब सेक्शन कैसे लेना है आपको, ओके, सबका सेक्शन जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ज्यादा भी ट्रांसपेरेंट नहीं, इस तरीके से नॉर्मल आपको एक थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी लेयर दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से हमको हमारे कोम को धीरे धीरे अंदर पास करना है, बैकवर्ड में लेके जाना है और इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। तो अगेन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अगेन हम यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे और हमारा जो सेक्शन अभी हमने लिया है, आप देख सकते हो ना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ना ज्यादा थिक है, ना ज्यादा थिन है। तो उसको मैं सबसे पहले 19 डिग्री पे होल्ड करूंगी, मतलब स्ट्रेट पकड़ना है आपको ग्रोथ से। यहाँ मेरा ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैं स्ट्रेट उसको पकड़ रही हूँ। ओके, सो 19 डिग्री पे पकड़ना है, ना ज्यादा टू टाइट पकड़ेंगे ना ज्यादा लूज पकड़ेंगे। देन उसके बाद हमारा जो कोम्ब है उसको हम पूरा इस तरीके से अंदर नहीं डालेंगे। अगर मैं ऐसा करूंगी पूरा कोम्ब मेरा अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, कोम्ब बीच में अटक जाएगा। आप लोगों का भी कभी कभी अटक जाता होगा क्योंकि आप पूरा कोम्ब डाल देते हो। कोम्ब को हाफ ही डालेंगे और कोम्ब को थोड़ा सा स्लांट रखेंगे। आप देख सकते हो मैं स्लांट, स्ट्रेट नहीं है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लांट रखा है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में नहीं रखा, थोड़ा सा स्लांट रख रही हूँ। देन उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट एंड मिडल। इस तरीके से स्कैल्प तक आपको बैक कॉम्बिंग करना है। आपको ब्रिक्स टेक्निक का यूज करना है। ब्रिक्स मतलब जब हम घर बनाते हैं, हमारा जब घर बनता है तो जो घर का मतलब जो आर्किटेक्ट होता है, मतलब जो घर की जो ईंट होती है उसको हम कैसे दो के बीच में एक रखते हैं, दो के बीच में एक, देन दो के बीच में एक, ऐसे। वैसे आपको दो के बीच में एक, बैक कॉम्बिंग में भी आपको सेम टेक्निक का यूज करना है, दो के बीच में एक। अगेन हम एक सेक्शन लेंगे, नाइनटीन डिग्री पे होल्ड करेंगे, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। थर्ड, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल। इस तरीके से आपको इसको अच्छे से बैक कॉम्बिंग करना है और बैक कॉम्बिंग जो है वो स्कैल्प तक जाना चाहिए। अगर स्कैल्प तक आपका बैक कॉम्बिंग नहीं जा रहा है तो आपको कितना भी अच्छा बैक कॉम्बिंग आता है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा बैक कॉम्बिंग हमारे स्कैल्प को टच नहीं होता तब तक हमारा बुफोन अच्छे से नहीं बनेगा। सो देन अगेन 19 डिग्री पे होल्ड, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल, लेफ्ट, राइट, मिडल। सेम हम करते जाएंगे।
सो अब मेरे पास फाइनल सेक्शन है। अब जब आपके पास आपका फाइनल सेक्शन है, मतलब लास्ट वाला सेक्शन है, उसको आप बैक कॉमिंग इतना नहीं करोगे, आप उसको 90 डिग्री पे होल्ड करोगे, आप उसको 180 डिग्री पे भी होल्ड कर सकते हो, इससे बाउंस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। और आप उसको हल्का सा सिर्फ और सिर्फ रूट्स में बाउंस करना है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में बाउंस जाना चाहिए, स्कैल्प में बैक कॉमिंग जाना चाहिए, वो भी हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, और इस तरीके से पीछे ला देना है। तो कितनी इजी टेक्निक से आप देख सकते हो कितना अच्छा बाउंस आ गया है मेरे डमी के हेयर में। और अगर आपकी टेक्निक राइट होगी ना, तो आपको एंड में शेप देने की भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना शेप में है मेरा बुफोन, देख सकते हो यहाँ पे कितना शेप में लग रहा है पूरा। इसको मैं इस तरीके से फिक्स भी कर दूं ना, तो भी मुझे कहीं से ऐसे से खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने परफेक्ट टेक्निक से बैक कॉमिंग किया हुआ है। इसकी वजह से मेरा जो बुफॉन है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और शेप में क्रिएट हुआ है। तो इसी तरीके से आपको भी परफेक्ट टेक्निक का यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक का यूज करना है, तो आपका भी बुफॉन ऐसा ही बनेगा। ओके, तो अब हम सारे हेयर को अच्छे से कोम करेंगे। अच्छे से कोम करना है हमको इसको, जितना कोम करोगे उतना फिनिशिंग आएगा। ओके, अच्छे से कोम किया है मैंने इसको। कोम कर लेना है, अच्छे से फिनिशिंग दे देना है, उसके बाद ही हार्ड स्प्रे अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास अच्छे से मैंने मेरे जो बुफॉन है उसको शेप दे दिया था, इसकी वजह से मैं इसको फिर हार्ड स्प्रे से लॉक कर पाई। अगर मैं पहले ही हार्ड स्प्रे कर देती और देन मैं फिनिशिंग देती, तो यहाँ पे बीच में लाइंस आ जाती मेरे बुफॉन के अंदर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ओके, सो पिनिंग करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे पिनिंग कैसे करना है, दो फिंगर को मैं इस तरीके से लूंगी। सबसे पहले दो फिंगर को लिया है, देन इस तरीके से एक फिंगर और एक थंब को लेंगे और उसको इस तरीके से थोड़ा सा नैरो कर देंगे। देन टेल कोम की हेल्प से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, स्कैल्प से टच हो जाए ये। और उसके बाद मेरे पास मार्विक का लार्ज साइज का बॉब पिन है, उसको मैं इस तरीके से बीच में मेरी फिंगर डालूंगी और नीचे वाला जो पार्ट है उसको स्कैल्प में, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बुफॉन के ऊपर जाने दूंगी। तो इसी तरीके से हमको दूसरे वाले में भी करना है, बीच में फिंगर डाल के स्कैल्प और बुफॉन के ऊपर। तो देख सकते हैं आप यहाँ कितना ब्यूटीफुल हमारा बुफॉन क्रिएट हुआ है, पूरा यहाँ से उठा हुआ और पूरा राउंड शेप। ओके, तो यहाँ पे हम साइड पार्टिंग कर देंगे। अब ये फ्रंट जो है बहुत ज्यादा बेसिक फ्रंट है, और अब बहुत ही ज्यादा काम आने वाला, मतलब कि ऑलराउंडर फ्रंट है ये। साइडर को कर सकते हो, ब्राइडल को कर सकते हो, ब्राइडल को उसके शादी वाले दिन आप मिडल पार्टिंग में भी कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा ऑलराउंडर वाला फ्रंट है ये, मेरा फेवरेट फ्रंट है, क्योंकि मुझे ये वाला फ्रंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि इसको मैं हर वक्त, या तो मैं
इसको साइडर को करती हूँ, ये वाला जो फ्रंट है, जब मैं लाइंस को थोड़ा कम पुल करती हूँ और कम शार्प करती हूँ। सेम जब मैं ब्राइडल को करती हूँ तो लाइंस को बहुत ही ज्यादा नजदीक नजदीक क्रिएट करती हूँ, बीच में गैप नहीं रखती और उसको एकदम शार्प कर देती हूँ हार्ड स्प्रे की हेल्प से। तो मैं दोनों में इसको यूज करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बॉक्स एरिया ले लेना है। बॉक्स एरिया मैंने यहाँ पे निकाला है। बॉक्स एरिया निकाल के मैं यहाँ पे उसको, मेरा जो सेक्शन है उसको सबसे पहले 180 डिग्री पे होल्ड करूंगी। 180 डिग्री पे मैं सबसे पहले इसको होल्ड करूंगी। देन उसके बाद मेरा जो कोम है वो पूरा नहीं जाना चाहिए। इस बार तो आधा ही, बिल्कुल ही कम जाएगा, क्योंकि फिर फ्रंट में क्या हो जाएगा, बैक कॉमिंग आ जाएगा और बैक कॉमिंग आ जाएगा तो हम लाइंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो पूरा पीछे की तरफ रूट्स में थोड़ा थोड़ा सा बैक कॉमिंग, बट सेक्शन को 180 डिग्री पे ही होल्ड करना है। अगर 180 डिग्री पे होल्ड करोगे तो क्या होगा कि जब ये इस तरीके से पीछे आएगा तो अच्छे से बाउंस आएगा हेयर में। ओके, तो उसको सेक्शन को 180 डिग्री पे होल्ड करो, अच्छे से कोम करो, अच्छे से टेंगल फ्री करो। देन उसके बाद उसको अच्छे से शाइन स्प्रे करो। शाइन स्प्रे मस्ट है इसमें, बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करनी शाइन स्प्रे करने में। शाइन स्प्रे करो उसको अच्छे से, देन अगेन उसको कोम करो। अच्छे से कोम किए ही जाना है उसको, जितना कोम करोगे ना हेयर स्टाइल में उतना ज्यादा फिनिशिंग आएगा। तो ऑलवेज कोम्बिंग ज्यादा किया करो। देन दो फिंगर को इस तरीके से डालो अंदर और सेक्शन को क्या करेंगे, इस तरीके से ट्विस्ट। ओके, हाफ पार्ट को सबसे पहले मैंने ट्विस्ट किया है। हाफ पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को अगेन मैं अच्छे से कोम कर दूंगी और इसको मैं क्या करूंगी, मेरे पास यूपिन है, ठीक है, मारविक की जो स्टूडेंट किट है उसमें लार्ज वाली, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं लेनी, 10 नंबर नहीं लेना, लार्ज वाली जो यूपिन है उसको लेके यहाँ पे मैं होल्ड करवा रही हूँ। इससे सिर्फ होल्ड ही करना है, इसको पैक नहीं करना है। अगर पैक कर दोगे तो लाइंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो अगेन मैं हर बार बोलती हूँ, सारे क्लास में बोलती हूँ, सारे ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, लाइव में हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि लाइंस को जब क्रिएट कर रहे हो तो फिंगर के बीच में जितना कम गैप होगा ना, लाइन उतनी ही आपकी थिन आएगी। आप जितना बड़ा गैप रखोगे ना फिंगर के बीच में, उतनी बड़ी आपकी, उतनी मोटी लाइंस आएगी। तो आपको फिंगर के बीच में गैप बहुत कम रखना है और लाइंस को हमेशा पिंच पकड़ना सीखो। बहुत ज्यादा थोड़े हेयर को पकड़ के पुल करो, आराम से हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इतना इजीली पुल कर पा रही हूँ उसको। अगर आपने अच्छे से शाइन स्प्रे एप्लीकेशन किया है तो आप भी इतना इजीली लाइंस को पुल कर पाओगे। शाइन स्प्रे एप्लीकेशन अच्छे से करना है, इतना भी नहीं कर देना कि हेयर ऑयली हो जाए, क्योंकि शाइन स्प्रे में ऑयल आता है। बट करना है अच्छे से, क्योंकि शाइन स्प्रे से ही हमारी जो लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इजीली पुल हो जाती है। शाइन स्प्रे की हेल्प से हम लाइन को इजीली पुल कर पाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत ही ज्यादा नजदीक नजदीक में लाइंस को आज पुल किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और हाइट दूंगी। ओके, देन हमारे पास छोटी वाली साइज की, मतलब मारविक के स्टूडेंट किट में जो सबसे छोटी वाली साइज है उसको लूंगी और उससे क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्रंट में लाइंस को जब मैंने पुल किया है जहाँ पे, तो वहां पे मैं इसको नीचे की तरफ पिंस को सेट कर दूंगी। पिंस को यहाँ पे होल्ड करवा दूंगी ताकि मेरी जो, जब मैं इसको स्प्रे करूं तो मेरी एक लाइन दूसरी लाइन से मर्ज ना हो जाए।
अच्छे से कोम्बिंग करोगे, अच्छे से शाइन स्प्रे एप्लीकेशन करोगे, बैक कॉमिंग अच्छा होगा, टेक्निक सही होगी, तो आपकी लाइन भी ऐसी ही निकल के आएगी। कैसे यहाँ पे अब मैं हार्ड स्प्रे अप्लाई करूंगी, हार्ड स्प्रे अप्लाई करूंगी, देन मेरी दो फिंगर से अच्छे से उसको शार्प कर दूंगी। जितने भी बेबी हेयर्स मुझे दिख रहे हैं उसको मैं लाइन के अंदर ले लूंगी, अपने फिंगर की हेल्प से उसको मैं लाइंस के अंदर ले रही हूँ, ताकि वो हमारा फिनिशिंग जो है उसको खराब ना करे। स्प्रे का प्रेशर जो है लाइट रखना है। अगर लाइट नहीं रखोगे तो क्या होगा, जो हमारे लाइंस है वो स्प्रे के प्रेशर की वजह से बैठ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है हमको। तो आप लाइंस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी रख सकते हो। मुझे आज थोड़ी पास पास में करनी थी, इसकी वजह से मैंने पास पास में किया है, बट आप चाहो तो बीच में थोड़ा सा गैप रख के सेकेंड लाइन को पुल कर सकते हो। अब इसको हम रिमूव करेंगे अच्छे से। जब आपका स्प्रे ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसको रिमूव करना है। अगर पहले रिमूव कर दोगे तो थोड़ा सा आपका जो शेप है वो ऊपर नीचे अनबैलेंस हो जाएगा। देन आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेंगल्स जैसा लग रहा था, थोड़ा सा फिनिशिंग अनबैलेंस लग रहा था। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का सेक्शन को कोम कर रही हूँ। इससे मेरा जो सेक्शन है वो एकदम नीट और क्लीन हो जाएगा। हाथ में रखना, एकदम हल्का हल्का सा कोम कर रही हूँ। और उसके बाद अगेन थोड़ा सा पुलिंग दे दूंगी।
ओके, सो अभी हम लोग बन देखेंगे। सो बन करने के लिए अभी मैं बन के ऊपर फ्लैट हेयर रखने वाली हूँ, फ्लैट डिजाइन देने वाली हूँ। कोई लाइनिंग्स नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल बन रखेंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे ये जो हेयर हमारे ऊपर से आए हुए हैं, मतलब जो हमने पफ किया था उसके हेयर है, उसके अलावा हमने जो फ्रंट किया था उसके हेयर आए हुए हैं। तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से राउंड में फिक्स कर देंगे, क्योंकि हम जब कोई भी वेरिएशन कर रहे होते हैं, कोई भी डिजाइन कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हमको अगर बन में वेरिएशन देना होता है, तो हमको फ्रंट के हेयर कभी यूज नहीं करने। क्योंकि फ्रंट के हेयर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो है वो हाफ लेंथ हो जाती है, ये फुल लेंथ है और इधर से ये हाफ लेंथ हो चुकी है। तब कोई भी हम डिजाइन करेंगे तो वो हेयर हमको कम लगेंगे, कम पड़ेंगे। हमारी जरूरत जो है, हमारी जो नीड है, उससे वो हेयर कम है। इससे इसके लिए हमको वो हेयर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर वो जो हेयर होते हैं वो हमारी हेयर स्टाइल की डिजाइन को, फिनिशिंग को बिगाड़ते हैं। उसके जो बेबी हेयर्स होते हैं, क्योंकि ऑलवेज जब हम मिड टू एंड के हेयर यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेबी और रफ हेयर होते हैं। इसकी वजह से हमारे हेयर स्टाइल का जो फिनिशिंग है वो भी बिगड़ता है। और अगर हम बार बार कोम करेंगे तो ऊपर से भी फिनिशिंग में गड़बड़ी हो जाएगी। इसके लिए हम वो वाले हेयर को यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा क्विक बन दिखाने वाली हूँ। क्विक बन का मतलब कि जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप बन करना चाहते हो, तो आप इस तरह का बन डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे हाफ हेयर ले रही हूँ, हाफ हेयर यहाँ से मैं ले लूंगी। 100% बैक कॉमिंग वाला बन करने का टाइम नहीं है, तो इस तरह का टाइम सेवियर बन आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हाफ हेयर लिए थे, हाफ से थोड़े से कम है, उसको मैं इस तरीके से ऊपर लेके जाऊंगी और सेक्शन क्लिप से यहाँ पे होल्ड करवाऊंगी। उसके बाद मेरे पास एक रबर रिंग है और दो छोटी साइज के यू पिन। एक रबर रिंग लेना है और दो छोटे साइज के यू पिन लेना है, और इस तरीके से यू पिन के अंदर रबर रिंग को डाल देना है, आपको बंजी बना लेना है और इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है। टाइटली ये फिक्स हो चुका है। इस तरीके से हम इसको फिक्स कर लेंगे, एक की रबर रिंग, और इसको रिमूव कर देंगे। और उसके बाद नीचे वाले जो हेयर है, कुछ नहीं करना है उसका, सिंपली 3 लेयर ब्रेड बना लो। कुछ भी नहीं करना है, 3 लेयर ब्रेड कर लो फटाफट से। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और बन करना हो, स्पेशली डिजाइन वाला फ्लैट डिजाइन या लाइनिंग्स वाला बन करना हो, तो ये टेक्निक बेस्ट रहेगी। तो 3 लेयर ब्रेड करने के बाद इसको मैं इस तरीके से राउंड शेप में फिक्स कर दूंगी। राउंड शेप में मुझे मुझे इसको इस तरीके से यू पिन से लॉक कर देना है। ओके, सो ये हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ हेयर फाइबर। हेयर फाइबर है मेरे पास KIS के। उसका इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट ले लूंगी, थोड़े से फाइबर ले लूंगी उसके अंदर से, बॉक्स में से, और उसको मेरी फिंगर की हेल्प से अच्छे से राउंड शेप दूंगी सबसे पहले। इस तरीके से राउंड शेप देके और इसको यहाँ पे फिक्स इस तरीके से लगा दूंगी।
इससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो डबल क्विक हो रहा है। क्योंकि जब हम नॉर्मल बन बनाते हैं तब हम उसको 100% बैक कॉमिंग, बॉल बैक कॉमिंग करते हैं, देन हम उसको स्प्रे करते हैं, देन हम उसको सेट करते हैं, पूरा राउंड शेप देते हैं। वो सारे हेयर को बैक कॉमिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल 3 लेयर ब्रेड फटाफट से करके उसके ऊपर इस तरह का हेयर फाइबर, और अगर हेयर फाइबर नहीं है आपके पास तो आप कटिंग डोनट भी ले सकते हो, कटा हुआ डोनट भी ले सकते हो आप। ओके, सो अब ये वाले जो हेयर है उसको लेंगे और इसको अच्छे से पहले बैक कॉमिंग करेंगे यहाँ पे। और ये जो ब्लैक कलर का हेयर फाइबर है ना, वो ब्लैक हेयर में नहीं दिखेगा, बट मेरे जो डमी के हेयर है वो ब्लॉन्ड है, इसकी वजह से इसमें अगर थोड़ा सा विजिबल हो तो शायद हो सकता है, बट रियल हेयर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और ब्लैक में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा कवर कर लेना है। इसके ऊपर के जो बेबी हेयर्स है, बेबी हेयर्स को आपको बिठा लेना है अच्छे से, बेबी हेयर्स को कवर कर लेना है। तो कितना फटाफट और इजी हमने इस तरह का बन डिजाइन कर लिया। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप लाइंस भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लाइंस इसके ऊपर क्रिएट करना है तो हमने जो सबसे पहले हाफ हेयर को ऊपर बंजी से लॉक किया था, उसमें आपको थोड़े से ज्यादा हेयर लेने हैं और उसके अंदर अगर आप फिर हाफ इस तरीके से करना है और फिर हाफ हेयर को ऊपर लाके उसके ऊपर लाइंस क्रिएट करना है। इस तरीके से आप लाइंस भी कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से रबर रिंग की हेल्प से हम नीचे टाइट पोनी कर देंगे बचे हुए हेयर की। बहुत ज्यादा टाइट मत करना वरना यहाँ से फिनिशिंग अनबैलेंस हो जाएगा। अब इसको राउंड राउंड करके पूरा अंदर की तरफ जाने देना है। अंदर की तरफ जाने देंगे और यू पिन से इसको लॉक करेंगे। आपके ऊपर वाले हेयर का फिनिशिंग ना बिगड़े इस तरीके से। ओके, सो कैसा लगा आपको हमारा 5 मिनट्स का बन? वैसे आप बहुत सारा टाइम लगाते थे इस बन को बनाने के लिए, बट होपफुल कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी और आपको हमारा तरीका अच्छा लगा होगा फुल डिजाइन करने का। अब हम इसको एक अच्छे सी हेयर एसेसरीज देंगे ताकि इसका लुक जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसको अच्छे से फ्लावर वाली हेयर एसेसरीज दे रही हूँ मैं यहाँ पे। कैसा लगा आपको हमारा लुक? होपफुल की टेक्निक आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी और आप जरूर से इसको रिक्रिएट करोगे। और आप अगर इसको रिक्रिएट कर रहे हो तो हमको मेंशन करना मत भूलना। हमारी इंस्टा आईडी है फलक हेयर स्टाइलिस्ट, फलक हेयर स्टाइलिस्ट। आपको सर्च करना है इंस्टा पे और आपको हमारी आईडी आ जाएगी, फॉलो कर लेना, फॉलो करना मत भूलना।